हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिएगा और मज़े कीजिएगा, ठीक है। त्यौहार तो आते ही इसलिए हैं ताकि एंजॉय करें। सो रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपके पार्टनर की एनर्जी, जो कि हम चेक करते हैं। ये तो डेफिनेटली करते ही हैं, कभी कभार होता है जो कि यूनिक टॉपिक जाता है, अदरवाइज़ तो इसी पे मैं फोकस करती हूँ। और आज की बात ये है कि हम इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जी। रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले, जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। दूसरा, ये जर्नल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ हो, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले हमें कौन सा कार्ड मिलेगा, लेट्स सी। रिलीज, ओके। एंड एक्सेप्टेंस, पैशन, instinct, trickery, faith, rejection एंड विक्टिम। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है इम्पास और फसाद, वैनिटी, ओके। सो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, सबसे पहली बात तो एक तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, क्योंकि आगे के कार्ड भी कुछ वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हैं जो कि इनको नुकसान पहुंचा रही है, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। ऐसी कुछ घटनाएं इनकी लाइफ में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ये हो रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, सिंपल। आपने भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, आपकी भी लाइफ में एक ऐसा टाइम आया जब आप बिल्कुल टूट चुके थे, बिल्कुल बिखर चुके थे और आपको नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बहुत बुरे बुरे से ख्याल आ रहे थे मन में और वहाँ पर कैसे न तैसे आपने खुद को संभाला है। जो चीज़ें ख़राब हुई उसमें आपने खुद को बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ संभाला है। और कहीं ना कहीं अब ये जो लाइफ है, जो भी चल रहा है लाइफ में, इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट करके बैठे हो आप। और कि ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो, मतलब आपने ये मान लिया है कि ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है और शायद मेरे भले के लिए ही हो रहा है, या फिर इसमें कोई ना कोई रीज़न है इसके पीछे होने में भी, और शायद ये मेरे लिए ही ठीक अच्छा हो रहा हो। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपने काफ़ी ज़्यादा ना विश्वास जो है वो बनाया हुआ है ईश्वर के ऊपर, खुद के ऊपर, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। फेथ का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया हुआ है अपने ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी, कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो देखिए इन्हों को ना किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। इन्हों को किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर रिजेक्शन का भी कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है, हो सकता है ये कोई ऐसा काम कर रहे थे, क्योंकि ऊपर पैशन का भी कार्ड है, तो ये कोई ऐसा कहीं से इन्होंने कोई जॉब की है या कोई भी काम शुरू किया है अभी,
तो पहली बात तो वहाँ से रिजेक्शन मिली है। अब रिजेक्शन का इन दो कार्ड्स के साथ जो एनर्जी आ रही है वो इस तरीके की आ रही है कि लोगों ने इनको बेवकूफ़ बनाया या फिर लोगों ने इनके साथ धोखा किया है, ठीक है। तो धोखा तो हुआ है इनके साथ, कुछ ना कुछ तो इनको धोखा दूसरों की तरफ से देखने को मिला है और जिसकी वजह से काफ़ी परेशान भी हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड रिलीज़ का आया था जो कि मुझे आपकी भी एनर्जी देता है और आपके पार्टनर की भी देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी ताकतें क्या हैं, आपकी कमज़ोरी क्या है। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, शैडो वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और खुद की पावर में आ रहे हो। कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि आप इनकी यादों से नहीं निकल पाते थे, लेकिन अब आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, इन सारी चीज़ों में हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ रहे हो, इन सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़ करके, और कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान रहे हो। कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो अच्छा लगता है करना अब वो कर रहे हैं। पहले दूसरों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे, लेकिन अब खुद की खुशी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। वहीं पर आपके पार्टनर जो है ना उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, लोग उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें धोखा मिल रहा है। एक टाइम पे उन्होंने आपको धोखा दिया था लेकिन अब उनको धोखा मिल रहा है, ठीक है। और ये मुझे कर्मा जैसा ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हालत में छोड़ा था लेकिन अब लोग इनको ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं कि इनको वो दर्द महसूस करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ की, कोई धोखा देता है, कोई चीट करता है, कोई झूठ बोलता है तो फिर कैसा लगता है। या तो किसी ने इनसे झूठ बोल के पैसे काफ़ी ज़्यादा निकलवा लिए हैं, या फिर कहीं ना कहीं अगर ये जॉब के लिए गए, किसी भी चीज़ के लिए जो इनके लिए बहुत ख़ास थी, वहाँ रिजेक्शन मिला है आई थिंक। या फिर कुछ तो बड़ा धोखा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं, टैरो से क्या आता है। लेट्स सी। द सन, Nine of Cups, Eight of Swords, Three of Pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और अगेन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है जजमेंट और किंग ऑफ कप्स एंड हर्मिट। ओके, सो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए इन्होंने ना काफ़ी टाइम से किसी ना किसी चीज़ की प्लानिंग कर रखी थी। हो सकता है इनको अब्रॉड जाना था या फिर कुछ भी, लेकिन बीच में ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर था। यहाँ पर ये तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। अब ये कोई भी हो सकता है लेकिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर था जो कि इस ये चीज़ में इन्वॉल्व था, जहाँ पे जिसने इनको धोखा दिया है, ठीक है। कोई ना कोई थर्ड पर्सन ज़रूर था। अब इन्हें अब्रॉड जाना है या फिर इन्हों को कोई बिजनेस करना था, कोई जॉब करनी थी, कुछ भी था, लेकिन उसने इनका काम बिगाड़ा है, उसने इनको चीट किया है। काफ़ी ज़्यादा ना आपके पार्टनर ने बर्डन लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन इस थर्ड पर्सन ने क्रिएट कर दी इनकी लाइफ में, ठीक है।
इस थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया और ऐसी हालत कर दी कि ये फंस चुके हैं। अब ये कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन। आपको जब मैंने ये चीज़ बोली कि इनको धोखा मिला कहीं से, जो सबसे पहले आपके दिमाग में जो चीज़ आई है ना, वहीं से इनको धोखा मिला है, ठीक है। लेकिन ऐसा धोखा मिला है जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और काफ़ी स्टक एनर्जी है कि समझ नहीं आ रहा इनको मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी हालत इनकी हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात, इनको आपके लिए सोच मुझे ऐसी लग रही है, इनको ऐसा लगता है कि आप ना, तो इनका आपके लिए ना थोड़े से सोच ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और बहुत ज़्यादा ईगो रखते हो, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट इस इंसान की ख्वाहिश भी हो, ठीक है, आपको पसंद बहुत करते हैं क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपकी खूबसूरती इनको अच्छा, आप ना बहुत सुंदर से लगते हो इनको, और इसी वजह से आप इनकी विश हो, आप इनकी ख्वाहिश हो, इनको शायद ऐसा ही पार्टनर चाहिए था, ठीक है। तो फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, और एक तरफ तो इनको ऐसा लगता है कि आप में ईगो और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ आप इन्हें बहुत सुंदर भी दिखते हो और अपनी विश भी ये मानते हैं आपको, और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी आपकी तरफ जब आते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिविटी इनको मिलती है। आपसे जब बात करते हैं तो इन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इनको शांति सी मिलती है। तो तभी ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऐसी एनर्जी में जाने के बाद में इन्हें आपकी याद आई है। एस ऑफ कप बात करता है इमोशंस के बारे में, एस ऑफ कप बात करता है फीलिंग्स के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब परेशानी में आए हैं, जब इनको टेंशन मिली है ना, तो शायद आपकी इनको तब याद आई है, और इसीलिए यहाँ पे सन का कार्ड सबसे पहले है कि शायद हो सकता है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ताकि इनका मन हल्का हो सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और अपनी बातें ये आपसे शेयर भी कर देते होंगे, मतलब कि जल्दी से तो नहीं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है ना, तो फिर इनको करनी पड़ती है आपके साथ शेयर, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊँगा अकेला, ठीक है। तब इनको आपसे बात करनी होती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपने इनकी ना फाइनेंशियली पहले भी बहुत मदद की है, पैसों से ना आपने इनकी पहले भी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन आपने कम की है मदद करके, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसीलिए शायद इनको आपकी याद आ रही है, क्योंकि इनको कोई ना कोई फाइनेंशियली इशू शायद फेस करने पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहूँगी, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 1 6, okay, and ace of swords। सो गाइज, इनका नेक्स्ट सेक्शन मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये तीनों कार्ड्स ना देखो 5 के बाद 6 आता है, ठीक है, दोनों ही ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 5 और 6 मतलब कि ग्रोथ, आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे तो नहीं जा रहे ना। अगर इस तरीके से आता 6 और 5 तो मैं बोलती कि ये पीछे जा रहे हैं, लेकिन आया है 5 और 6 मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं ये, और ज़रूर कोई ना कोई ये स्टेप लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 5 जो नंबर है ना, ये चेंज के बारे में भी बात करता है, प्लस यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। ये आपकी तरफ डेफिनेटली स्टेप लेंगे। अभी ये रुके हुए हैं, रुके होने का कारण ये है आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स हुए ना, उसको लेकर के थोड़े से शर्मिंदा है और इनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े से मुझे लग रहा है कि रुके हुए हैं, आपके पास आ नहीं रहे, तभी यहाँ पे स्टक एनर्जी आई है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और
बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप ले लेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है, स्टेप ले लेंगे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो मुझे लगता है यस कम्युनिकेशन आ रही है आपके लिए, क्योंकि ये लिटरली कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड है। मतलब कि ये कोई घूमी फिरी बातें नहीं करेंगे, सीधा सीधा आके क्लियर बात करेंगे, ठीक है। तो यस, यहाँ पर मुझे किसी किसी के लिए 5 वीक्स, किसी किसी के लिए 6 वीक्स मुझे यहाँ पर लग रहे हैं कि शायद इनका कोई ना कोई कॉल या कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है। और डेफिनेटली ये आएंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है, ये बहुत जल्दी स्टेप ले लेंगे, ठीक है, कुछ हफ्तों के अंदर, ठीक है, कुछ हफ्तों के अंदर ये स्टेप ले लेंगे। और हाँ, किसी किसी को 1 महीना लग सकता है, मतलब कि आप मान लीजिए दिसंबर, या फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ हफ्ते, या फिर हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर ही आ जाए इनका कॉल या मैसेज, ठीक है, क्योंकि एस का कार्ड पहला होता है ना, तो इस हफ्ते के अंदर भी आ सकता है, या फिर 5 हफ्तों के अंदर या 6 हफ्तों के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि इनका आ ही जाएगा कॉल या मैसेज, ठीक है, चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिवाली आने वाली है तो इन्जॉय कीजिएगा, और ढेर सारी बधाई हो आपको धनतेरस की भी, और आने वाली दिवाली की एडवांस में आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, और खुश रहिएगा, मस्ती कीजिएगा, खाइए पिइएगा, और क्या एंजॉय कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।